देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें केरल भी शामिल है। इस प्रदेश में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच है। यहाँ बीजेपी मैदान में तो है, लेकिन उसका प्रभाव ना के बराबर है। हालांकि बीजेपी पहले से बेहतर नतीजे की उम्मीद कर रही है, मगर ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा। बावजूद इसके केरल में बीजेपी का उभार यूडीएफ और एलडीएफ को परेशान कर रहा है। दरअसल केरल में 6 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होने हैं। केरल विधानसभा में बीजेपी के सिर्फ एक विधायक है और वो भी उसके बड़े नेता ओ राजगोपाल। राज्य की 45% मुस्लिम और ईसाई जनसंख्या को देखते हुए प्रदेश में किसी बड़े ध्रुवीकरण की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसके बावजूद प्रदेश में बीजेपी के वोट फीसदी बढ़ते जाने से राज्य के वामपंथी और कांग्रेस नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता लेफ्ट नेतृत्व को है, क्योंकि ऐसी कई रिपोर्ट आई हैं जिनमें ये कहा गया है कि राज्य में बीजेपी के वोटर कई इलाकों में कांग्रेस कैंडिडेट को वोट कर देते हैं ताकि लेफ्ट कैंडिडेट न जीत पाए। साफ है कि वैचारिक रूप से लेफ्ट हिंदुत्व की राजनीति वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हैं। अगर केरल में बीजेपी के वोट शेयर की बात की जाए तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 6.03%, 2014 के लोकसभा चुनाव में 10.85%, साल 2016 के विधानसभा चुनाव में 14.96% और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 15.2% वोट मिले हैं। यही नहीं, साल 2020 में हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी को करीब 17% वोट मिले। पार्टी को कई ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और नगर निगम में जीत हासिल हुई। पंचायत चुनाव के नतीजों से बीजेपी नेता काफी खुश दिखे और उनको ये लगने लगा है कि राज्य में उनका आधार तो कम से कम बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में बीजेपी को पंचायत चुनाव के दौरान करीब 35 लाख वोट मिले। उधर केरल में अपना सियासी जमीन बढ़ाने के लिए बीजेपी भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही। शहरी वोटरों को लुभाने के लिए मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को अपने सीएम फेस के रूप में पेश कर दिया है। यही नहीं, मुसलमानों और ईसाइयों में भी उसने अपना आधार बढ़ाने की कोशिश की है। कुछ जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाना इसी रणनीति का हिस्सा था। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्व की पहचान वाले नेताओं की सभाएं की जाती हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कई रैलियां, रोड शो कर चुके हैं। साफ है कि केरल में जिस तरह चुनाव दर चुनाव बीजेपी मजबूत होती जा रही है, उससे विरोधियों का परेशान होना वाजिब है, क्योंकि अब बीजेपी का थोड़ा भी उभार बड़ा उलटफेर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।